Good morning everyone. Today we will discuss about Fourier transform. Fourier सीरीज़ फोरियर एक्सपेंशन हमने जैसे एक्सप्रेस करनी थी किस फॉर्म में उससे एप्लीकेशन यूज़ करके प्रॉब्लम है जो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, साटूथ वेव या फिर रेक्टेंगुलर स्क्वेयर वेव कैसे हमें वो सोल्व की है. ठीक है. अब मेरे पास आते हैं कि मेरे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म. फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है मोस्टली जैसे ये बोला है फिजिक्स में मेरे पास क्या होगा जैसे इंटीग्रल टर्म को सोल्व करते हैं हम तो फोरियर ट्रांसफॉर्म मोस्टली हमारे पास जैसे एक लैपलेस ट्रांसफॉर्म होते हैं एक फोरियर ट्रांसफॉर्म होते हैं दोनों मेरे पास इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए यूज़ की जाती हैं. ठीक है. ये मेरे पास जैसे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वेव प्रोपोगेशन सॉल्यूशन मतलब जितनी भी अप्लाइड फिजिक्स है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स टर्म है हर जगह पे मेरे पास क्या होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करोगे. मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म इसके ऑपरेशन है जो इसकी थ्योरम है इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रल को एक सिंपल उसमें वे में सोल्व कर सकते हैं. ठीक है. जिस इसने डिफाइन कर रखा है फोरियर ट्रांसफॉर्म. ये बोले इफ़ देर इज़ एनी फंक्शन एफ एक्स. ये बोल रहा है कहीं पे मान लिया कोई फंक्शन एफ एक्स आपका किसका वेरिएबल है एफ एक्स है तो एक्स क्या होगा यहाँ पे वेरिएबल ऑब्वियस है. देन फोरियर ट्रांसफॉर्म तो मेरे पास एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी एफ ऑफ के ले ली है जिसको किस फॉर्म में डिफाइन करेंगे एफ ऑफ के किसके इक्वल होगा 1/√2 लिमिट जाएगी -∞ से इन्फिनिटी ई की पावर -i/kx एफ एक्स डी एक्स. तो ये मेरे पास क्या होगा ये मेरे पास इस इंटीग्रल इसकी क्या होगी फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट की जाएगी. ठीक है. ये बोले मेरे पास जो ये कैपिटल में लिखा जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म को नोटेशन और मेरे पास जो फंक्शन है वो स्मॉल में होगा आपका. अगर ये फंक्शन ये बोल रहा है अब हमें क्या करना है कॉम्प्लेक्स अगर मैं मान लिया आपके पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है तो कॉम्प्लेक्स फोरियर इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना है तो मेरे पास क्या होगा एफ एक्स इसने ये फंक्शन लिखा है इसने अभी एफ एक्स इसने फंक्शन लिखा फोरियर इंटीग्रल मतलब कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में 1/2 -∞ से इन्फिनिटी डी के -∞ से इन्फिनिटी डी टी एफ टी. अब एफ एक्स के अंदर कोई एफ टी फंक्शन है e/kx - t क्योंकि x तो पहले से यूज़ कर लिया था ना इस वजह से इसने एक्स्ट्रा फंक्शन को t यूज़ किया. इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँ तो मेरे पास क्या होगा 1/2 को क्या होगा 1/√2 लिख सकते हो. e/kx के की टर्म एक साइड लिख देते हैं टी की टर्म एक साइड लिख देते हैं. मैंने क्या किया 1/√2 -∞ से इन्फिनिटी डी के e/kx को अलग लिख दिया बाकी बचा 1/√2 -∞ से इन्फिनिटी डी टी एफ टी e/kx टी सॉरी एक्स ने के टी. अब ये टर्म और ये टर्म दोनों एक दूसरे से रिजेंबल कर रही है सिर्फ फ़र्क किसका है एक्स का और टी का ना. तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा ये मेरे पास क्या है एक टाइप से फोरियर ट्रांसफॉर्म है कॉम्प्लेक्स फंक्शन. तो मेरे पास इसको क्या लिख सकती हूँ एफ ऑफ के. मेरे पास एक टाइप से ये क्या हो जाएगा इन्वर्जन फार्मूला. ये तो फार्मूला मेरे पास क्या निकालना फंक्शन निकालना है सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है. अब बाई चांस फोरियर ट्रांसफॉर्म और आपको एफ एक्स फंक्शन चाहिए इंटीग्रल चाहिए तो मेरे पास क्या होगा ये इसका इन्वर्जन फार्मूला बोलते हैं इसको. ठीक है. ये मेरे पास एफ एक्स क्या होगा एक्सप्रेस जो एफ एक्स एक्सप्रेस कर रहा है एज ए इन्वर्स फॉर्म ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर हम बोल सकते हैं फोरियर इन्वर्जन फार्मूला. कुछ नहीं सिर्फ इसमें नोट करना है कि मेरे पास यहाँ पे भी क्या 1/√2 मतलब मेरे पास क्या होगा यहाँ पे सिर्फ एफ एक्स की जगह क्या हो रहा है एफ के और पावर में यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे ये माइनस ही रहेगा क्योंकि इसका जो जनरल इंटीग्रल है जो जनरल टर्म इसने एक्सप्रेस कर रखी इसमें माइनस ही है. तो यहाँ पे ई मेरे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा एफ के = एफ के कैपिटल लेटर में 1/√2 -∞ टू इन्फिनिटी e-i/kx और एफ ऑफ एक्स आपका जो भी फंक्शन है इसका इन्वर्जन करोगे तो एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा ये एफ एक्स और एफ के क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा और माइनस की जगह क्या आ जाएगा आपका प्लस साइन आ जाएगा. यहाँ पे ये बोले यहाँ पे कुछ नहीं है सिर्फ हमारे पास जो फैक्टर है देन 1/2 जो फैक्टर था इसको क्या कर दिया दो उसमें कर दिया 1/√2 और 1/√2 बस और कुछ नहीं किया हमने. अब नेक्स्ट है मेरे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. साइन फंक्शन है साइन फंक्शन हमें पता कौन सा होगा ऑड फंक्शन होता है और हमने कंसिडर कर लिया एफ एक्स भी क्या है आपके पास ऑड फंक्शन और एक्स उसमें क्या है वेरिएबल है और उसको हमें किसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में क्या करना है रिप्रेजेंट करना है. ये बोले ए पार्ट ले रहे द ऑड फंक्शन एफ एक्स कैन बी रिटर्न एज इन फोरियर इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या होगा एफ एक्स 2/π 0 से इन्फिनिटी डी के साइन के एक्स 0 to ∞ एफ टी साइन के टी.
यही होगा मेरे पास। हमने साइन इंटीग्रल भी पढ़ा था। अब वही सेम स्टेप करना है कि 2/पाई और सॉरी √2/पाई √2/पाई क्या कर दोगे, सेपरेट कर दोगे। तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, हमने मान लिया, और एफ एस किसके इक्वल होगा आपके पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब सेपरेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2/पाई डी के साइन के एक्स, और साथ में मेरे पास ये वाली टर्म आएगी। इसको हमने क्या लिख दिया, एफ एस लिख दिया, मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म मेरे पास क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो मेरे पास एफ एक्स और एफ एक्स फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू √2/, 0 to इन्फिनिटी डी के साइन के एक्स, और जो ये वाली टर्म है और √2/, था साथ में, इसकी जगह क्या आ गया, हमने एफ एस लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, इसका इन्वर्जन आ जाएगा। ये मेरे पास फोरियर साइन की ट्रांसफॉर्म आ गई, ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास, इन्वर्जन आ गया। सेम मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, टी की, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, वेरिएबल को टी से एक्स चेंज कर दिया, क्योंकि हम जनरल एक्स में लिखते आ रहे हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टी में लिखो एक्स में लिखो, बट जो जनरल टर्म हम एक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इजी होगा, कन्फ्यूजन ना हो कोई, तो इस वजह से एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। लिमिट कहाँ, तो एफ एस फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगी, किसकी, साइन फंक्शन की, इज इक्वल टू √2/पाई 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स साइन के एक्स। ठीक है, और इसका इन्वर्जन फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस वन मेरे पास क्या होगा, इसका इन्वर्जन फॉर्मूला। अभी बोल रहा व्हेन एफ एक्स इज ओड फंक्शन, ये मेरे पास बोल रहा है एफ एक्स क्या है, ओड फंक्शन, और एक्स इस टाइम इंटरवल पे डिफाइन किया गया -L to L का, तो -L to L टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, 2L का। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो फोरियर साइन सीरीज़ को एक्सपेंड करोगे तो मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी bn साइन पाई x/L। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ये जनरल मेरे पास एफ एक्स फंक्शन आ गया। जब हमने इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया है, यहाँ पे हम लेके चले -L to L, तो -L से L का टाइम पीरियड कितना हो गया, 2L। तो मेरे पास यहाँ से bn रिप्रेजेंट करोगे तो bn किसके इक्वल आ जाएगा, 1/L, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम पीरियड किसका है, 2L का है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/L, मतलब 2 जैसे पाई लिखते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/L -L to L एफ एक्स और साइन n/x/L dx। सिंपल सारी चीज़ वही लिखी है, सिर्फ मेरे पास साइन की जगह क्या होगा n/x/L आया है, क्योंकि मेरे पास इसने यहाँ पे इंटरवल डिफाइन कर रखा है इस वजह से। ठीक है, और मेरे पास ये एफ एक्स फंक्शन आ गया, ये bn की वैल्यू हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास bn क्या हो गया, bn क्या आ जाएगा 2/L 0 से L। 2/L कैसे आया, -L to L थी ना लिमिट, तो मेरे पास क्या होगा, ये भी ओड फंक्शन है, एफ एक्स भी, साइन भी ओड फंक्शन है, ओड क्या होगा, इवन ना, तो मेरे पास क्या होगा, इस वजह से यहाँ पे इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दी इन्होंने, तो क्या आ जाएगा 0 से L लिमिट आ जाएगी आपकी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई और 0 से L एफ एक्स साइन n/x/L, ये सेम है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब हमें क्या चाहिए थी, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म चाहिए, इसके लिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट की फॉर्म में डिफाइन करोगे, √2/L 0 to L एफ एक्स साइन n/x/L/dx। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। अब इसका इन्वर्जन लिखेंगे, इन्वर्जन फॉर्मूला लिखेंगे, तो मेरे पास क्या करना है, सिर्फ हमें क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स था ना स्टार्टिंग में, तो मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे क्या करोगे, bn की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हम क्या कर देंगे, bn की वैल्यू को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, bn की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये याद रखना, वहाँ पे एक्चुअल में जैसे यहाँ पे 2/L है ना, तो 2/L नहीं आएगा, क्योंकि इसने एफ एस लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने एफ एस को डिफाइन कर रखा है, तो इस वजह से √2/L इस फॉर्म में ये क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपके पास। तो bn मेरे पास क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, मतलब इसने क्या किया है, इक्वेशन एक तो मेरे पास 8.25 दिस वन और 6, इन दोनों को यूज़ करके हमने क्या कर दिया, 2/4 में सब्स्टिट्यूट कर दिए सारी वैल्यू, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है मेरे पास जो ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास किसको डिफाइन करेगा, फोरियर साइन, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को, कहाँ से, क्योंकि -L से L लेके चले थे ना, तो फाइनाइट इंटरवल ही है, और -0 से इन्फिनिटी लेके चल रहे थे, वो तो इनफाइनाइट फॉर्म में था। ये बोले इट्स नोटेड दैट √2/L नॉट टेकन इन डेफिनेशन, ये बोले कुछ टाइम के मेरे पास क्या होगा, जैसे √2/L इसको डेफिनेशन में कंसिडर नहीं करते, मिसिंग मिलेगा बहुत टाइम के लिए, तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो फार्मूलाज है ये याद करने इनके, कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा।
अब तक हमें जनरल जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की है और साइन ट्रांसफॉर्म की है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास फोरियर कोसाइन आएगी, देन उसकी प्रॉपर्टी आएंगी। बस हमें मेन पता होना चाहिए आपके पास फोरियर साइन का फॉर्मूला, उसका इन्वर्जन फार्मूला और नॉर्मल फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला और उसका इन्वर्जन फार्मूला आपके पास, ठीक है।